आज आपकी कॉलोनी में श्री सत्यम शिव महापुराण को चलते चलते तीसरा दिन है। कोई भगत चौथा हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? चौथा दिन है। चलो तो कोई भगत बता दो कल कथा को कहाँ विराम दिया गया? बता। एक बार बेटी के लिए ताली बजाओ। मुझे तो पता ही है कौन सा दिन है। मैं मंगलाचरण में पहले ही बोल देता हूँ कि आज कथा का मृत्युंजय महादेव परिवार के तत्वाधान में चल रही अमुक कथा का आज द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो होता है मैं उसमें बोल देता हूँ। जिसको ध्यान रहता है मंगलाचरण पे और वैसे ध्यान नहीं रहता तो वहां से पकड़ लेता है बात। मैं तो देखता हूँ कि पता तो चले कि इनका ध्यान वास्तविक कथा में है कि ऐसे घर से परेशान है जो टाइम पास करने के लिए आ रहे। अब एक मैया कहते कि फलाना दिन फिर तो सब। अब इनसे पूछ लो, बहुत सी जगह देखा है आपके यहाँ पर तो बहुत कथा सुनने की पद्धति अलग है, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। जिसको पता होता है वो तो तुरंत बता देता है। कल नंदी की कथा पे थी, बिल्कुल सही बात है। नंदी को भोलेनाथ ने अपना प्रिय सेवक बना लिया। नंदी के पिता का सपना था कि मेरा वंश आगे चले। भोलेनाथ ने नंदी का विवाह भी करवा दिया। मरुतों की पुत्री है जिसका नाम है श्वेसा। नंदी भगवान का उनके साथ में विवाह संस्कार हुआ। कहते जिन कन्याओं के विवाह में विलंब होता है, अड़चने आती हैं, वो हल्दी डाल करके एक लोटा जल लेकर के जाए घर से और महादेव के मंदिर पर जाकर के भोलेनाथ पर चढ़ाए। नंदी भगवान और उनकी पत्नी श्वेसा माता का ध्यान करते हुए तो कहते हैं जो विवाह के बीच की अटकलें होती हैं वो मिट जाती हैं, योग बनता है तो उसे प्राप्त कर लेते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि अगर कोई इसकी अज्ञानवश भी आराधना कर ले ना, अज्ञानवश में इसके प्रति कोई अच्छा कार्य हो जाए तो ये प्रसन्न होकर के पता नहीं क्या से क्या बना डालता है। और गया कहते हैं एक कामपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के पंडित जी रहते थे। क्या नाम था? यज्ञदत्त। बड़े ही प्रकांड विद्वान। उनका जो घर का कार्यभार चलता था वो पूजा पाठ कराने के लिए जाते थे। जो दान दक्षिणा मिलती थी उससे घर चलता था। और उनकी कोई छोटी मोटी यजमानी नहीं थी, कम से कम 1000 गांव की यजमानी थी। बेचारे प्रातः 6 बजे निकल जाते घर से और रात्रि को 11 बजे आते थे लौट करके। ये प्रतिदिन का काम था। उनकी पत्नी थी बड़ी ही सुशील और एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। कहते जिस घर में एक बेटा होता है उसके बिगड़ने के उतने ही चांस ज्यादा होते हैं। सही बात है कि सही बात है? मैं तो सही ही बोलूं। जिसके घर में एक बेटा ज्यादा होता है उसके बिगड़ने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। पता है कारण? सबसे पहले तो अम्मा दादी का प्रेम। अगर कोई गलती करने पर अगर उसको डांट दे तो तुरंत भाग करके बीच में बोलेंगे खबरदार जो छोरा से कुछ का और चांद पे चढ़ जाए सिर पे। पूरे परिवार का प्रेम इसने उसको मिलता है। अगर कोई बड़ी गलती करे तो उसकी गलतियों को छुपा छुपा करके, छोटी मोटी गलतियों को छुपा छुपा करके अपने पिता से उसकी मां पूरी कर देती है। ये गुणनिधि बालक था। पिताजी तो 6 बजे निकल जाते, अपने मित्रों के साथ में निकल जाता और पिताजी के आने से पहले घर आ जाता। कभी कभी पंडित जी दोपहरी में जल्दी घर आ जाते, समय से पहले। बालक नहीं मिलता, पत्नी से पूछते, बोले गुणनिधि कहाँ गया है? तो माँ पक्ष ले लेती उसका।
जबकि उसको पता था कहाँ है। वो सिर्फ दो ही बात कहती थी, बोले अभी तो यहाँ पढ़ाई कर रहा था, हाँ चला गया। हो सकता है मंदिर गया होगा दर्शन करने के लिए, जबकि उस गुण निधि का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। कभी विद्यालय जाता नहीं था। पिता अगर किसी दिन घर पर रुक जाता तो डर के मारे चला जाता, और पिता के बाद में वो नहीं जाता। मंदिर से भी उसका कोई लेना देना नहीं था। वो तो सीधे साधे शब्दों में कहता था कि भगवान होते ही नहीं है, पिताजी ने तो पोपलीला बना रखी है लोगों को ठगने की। सीधा कहते तो कहते हैं वो बालक, उसकी मित्रता ऐसी थी, कहते जैसी संगति होती है ऐसे गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं, उसके अंदर आ ही जाते हैं। उसकी कुसंगति थी, आवारा मित्रों के साथ घूमता था, घर में धन की कोई कमी नहीं थी, मां से मांगता ले जाता। कहते हैं अगर संतान को अनावश्यक मांगने पर तुरंत धन मिल जाता है, अक्सर वो संतान बिगड़ जाया करती है। कभी भी अपनी संतान को तुरंत मांगने पर धन मत दो, पहले थोड़ी सी उसकी जानकारी कर लो। अब जैसे देखो, गरीब माता पिता की संतान पढ़ने के लिए आती है, माता पिता तो सोचते हैं कि ये पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, इसका भविष्य बढ़ जाएगा। जयपुर में कई सारी कोचिंग सेंटर हैं। अब यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, पिता बेचारा मजदूरी करता है, खेती बाड़ी करता है, और अय्याशी करने लग रहे हैं। फोन कर देते हैं, बोले पिताजी 10,000 रुपए चाहिए, फॉर्म भरना है, जबकि फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है उसका। अय्याशी करने के लिए चाहिए। पिता सोचता है कि चल कोई बात नहीं, तू तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, है नहीं, अपने आप को गिरवी रख करके वो सब पैसा पहुंचाता है, और संतान उस बारे में नहीं सोचती। जब ही तो कहते हैं कि संतान को इतना नाकारा मत बनाओ कि वो उस धन का महत्व ही नहीं समझ पाए। और जब तक संतान मेहनत से धन नहीं कमाएगी ना, और उसे तुरंत धन मिलता रहा, तो वो बिल्कुल 1% भी उस धन का मूल्य नहीं समझ सकता। पिता ने तो सोचा चलो अच्छी बात है, बालक पढ़ जाएगा, धन दे दिया, और बेचारे बालक तो अब क्या कहें उसके बारे में। मैं ये नहीं कहता कि संतान पर भरोसा मत करो, बिल्कुल करो, संतान है, भरोसे से ही काम चलता है, लेकिन इतना भी मत खुली छूट दो कि उसके तुरंत मांगने पर सारी सुविधा उसको उपलब्ध करा दी जाए। बालक पढ़ते हैं, अच्छी बात है, सबके पढ़ते हैं, महीने में ज्यादा नहीं तो 2 बार उससे मिलने जाना चाहिए बिना बताए। उसे बता करके मत जाओ कि मैं जा रहा हूं, सारी असलियत सामने आ जाएगी कि पढ़ाई कर रहा है बालक या क्या कर रहा है। उसकी कॉलेज में, स्कूल में जाकर के पता करो आता है कि नहीं टाइम से। जरूरत के अनुसार, जरूरत है तो देना ही पड़ेगा, लेकिन तुरंत मत दो। क्या करते हैं, बेटे ने फोन किया तुरंत डाल दिया अकाउंट में, ठीक है, शाम तक दे दो, हम मांगे तो शाम तक दे दो, क्या दिक्कत है, लेकिन बिना जानकारी के नहीं। गुणनिधि के साथ में ऐसा ही तो हुआ था, माँ से मांगता तुरंत ले जाता, अनावश्यक धन उसको मिलने लगा तो कहते अय्याशियों में पड़ गया, मदिरा पान करने लगा, वैश्या गमन करने लगा, जुआ खेलने लगा, और तो और कहते हैं जुआबाजी का जो सिस्टम होता है ये तो बिल्कुल ही बर्बाद कर देता है, स्वयं को नहीं पूरे परिवार को। घर से लेकर के जाता, जुए में हार जाता। एक दिन की बात कि माँ तो थी नहीं, बेचारी किसी काम से गई थी पड़ोस में, दोपहरी में आया, माँ को ढूंढा, मिली नहीं, तो कहते एक अंगूठी रखी हुई थी, और वो अंगूठी किसी यजमान ने उसके पिता को दी थी, बड़ी अनमोल अंगूठी थी, ऐसा किस शायद दूसरा नहीं था। पिता ने तो रख दे दिया माँ को, बोले इसको संभाल करके रखना, जरूरत पड़ेगी जब ले लूंगा। और इधर बेटे को वो अंगूठी हाथ लग गई, ले गया और जुए में हार गया बराबर। हार के आया, माँ घर पे मिली, और माँ से कहता, बोले माँ वो जो पिताजी की अंगूठी थी ना, उसे मैं ले गया और जुए में हार गया। पिताजी पूछे तो तुम संभाल लेना अपने आप बात, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आजकल यही सिस्टम 80% हर घर में है। कहते हैं माँ घर का एक ऐसा पहलू है जो संतान की भी बात रखती है
और पिता भी अगर संतान के बारे में कुछ कहते तो उनको भी समझाते हैं। लेकिन छोटी छोटी कमियां अगर छुपाते हो संतान की तो वो उसका जीवन बर्बाद करना। संतान ने तो माँ से आकर के कह दिया वो जुए में हार गया, मैंने तो बता दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पिताजी को कैसे संभालना वो तुम्हारी हेडेक है, ऐसी कहती है। अम्मा करे तो करे क्या। एक दिन की बात कि पंडित जी पूजा पाठ कराने जा रहे थे यजमान के यहाँ, जिससे वो अंगूठी जुए में हारा था, वो अंगूठी उस व्यक्ति ने पैर रखी थी अपनी उंगली में। कहते हैं कोई खास चीज होती है वो तुरंत पहचान में आ जाती है, ये है। और माताओं के अंदर एक पहचान करने की बड़ी क्षमता जोरदार पाई जाती है। भैया ये लाते कहां से हो तुम। अगर कोई बर्तन हो एक और लाखों बर्तनों के बीच में दबा दो और उनसे कह दो कि तुम्हारा बर्तन कौन सा है, ढूंढ ले जाओ, तुरंत निकाल के ये हमारा है, भले सारे एक जैसे हों, तुरंत कह देंगे कि ये हमारा है। आई पहचान है ऐसी। अब जैसे उस व्यक्ति के हाथ में पंडित जी ने अंगूठी देखी तो तुरंत पहचान गई। स्थिति ये थी कि वो व्यक्ति जानता था कि ये गुणनिधि के पिताजी हैं, लेकिन पंडित जी उसके बारे में नहीं जानते। जैसे यहाँ पे मुझे बहुत मैयाओं का नाम नहीं पता, लेकिन बहुत सारी माताओं को ये पता है कि इसका नाम रमाकांत है। ऐसा ही होता है। अब पंडित जी उस व्यक्ति के पास में गए, बोले भैया ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई, ये अंगूठी तुम्हारे पास आई कहां से। वो व्यक्ति तुरंत पहचान गया, बोले पंडित जी अंगूठी तो ये मेरी है। बोले ये अंगूठी तुम्हारी नहीं है भैया, तुम झूठ बोल रहे हो, ये अंगूठी मेरी है। वो व्यक्ति बोला पंडित जी तुम्हारी अंगूठी थी, अब ये मेरी है, क्योंकि तुम्हारा बेटा गुणनिधि इसे जुए में हार गया मुझसे। पंडित जी को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट आदमी, एक तो तू चोरी करके लाया, दूसरे मेरे बेटे को दोष लगाता है, कलंक लगाता है। तेरा मतलब है कि मेरा बेटा जुआरी शराबी है। मेरा बेटा जुआरी शराबी नहीं है, धर्मात्मा है। उसे तो अपनी पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, कभी समय मिलता है तो वो केवल मंदिरों में जाता है दर्शन करने के लिए। पंडित जी के मुख पर जैसा आया, क्योंकि पंडित जी को असलियत थोड़ी ना पता थी, उल्टा सीधा कह दिया उससे। पंडित जी की खोपड़ी खराब बेचारे। उस व्यक्ति ने कहा, बोले पंडित जी आप गलत फहमी में जी रहे हो, आपका बालक कोई धर्मात्मा नहीं है, एक नंबर का अय्यास है, और तुम उसके लिए कमा कमा करके जोड़ जोड़ करके रख रहे हो और वो पीछे से सारा बर्बाद करता जा रहा है। अब भी समय पंडित जी, उसको रोक लो, नहीं कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। क्योंकि पंडित जी का सम्मान समाज में बहुत ऊंचा था। पूजा पाठ कराने के बजाय पंडित जी घर आ गए भरी दोपहरी। पंडिताजी जी ने एकदम अचानक से देखा, बोले आज पहली बार क्या यजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराने नहीं गए, क्या अनुष्ठान कराने नहीं गए। बोले जा तो रहा था, लेकिन आज मैं उस ओर जा रहा था, ध्यान है आपको मैंने एक अंगूठी दी थी, किसी यजमान ने मुझे दी थी, आज उस अंगूठी से काम है, मुझे वो अंगूठी दे दो। जो पिता होते हैं ना, वो डायरेक्ट बात नहीं कहते, घर में आके घुमा फिरा के बात कहते हैं। जैसे यज्ञदत्त पंडित जी कह रहे, बोले उस अंगूठी से मुझे काम है, वो अंगूठी दे दो। अब माता जी के तो नीचे से जमीन खिसक गई। अचानक से हुआ क्या, बोले ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। बोले है जरूरत, ला करके दो। अब उनको तो पता था कि बेटा तो हार गया, अब करें तो करें क्या। अचानक ये आपदा खड़ी हुई, झूठ मूठ के लिए कमरे में गई, कम से कम 15-20 मिनट में लौटी। सिर पर हाथ रखा हुआ था और लंबी सांस लेकर के कह रही, हे भगवान अब तो उम्र भी हो गई, कोई सामान अगर रख दूं तो रख के भूल जाती है। ज्यादातर करती है माता ऐसा, पता नहीं न जाने कहां रख के भूल गई और इनको अभी याद आई है। बताओ, चाहिए होती तो 2-3 दिन पहले बता देते, ढूंढ ढांड के रख लेती। अरे नहीं, बोले काम मुझे आज रख के भूल गई। बोले एक काम करो,
तुम अपने यजमानों का पूजा पाठ कराया और शाम तक मैं खोज करके ढूंढ करके उसको रखूंगी, जब देखूंगी। उसने सोचा कि ये चले जाएंगे, बेटे को बुलाऊंगी, पैसे दूंगी, जिससे जुए मारा उससे अंगूठी मंगा लूंगी। लेकिन यहाँ तो पंडित जी का पाला चढ़ गया। बोले कब तक झूठ बोलोगी? बेटे की एक गलती को छुपाने के लिए मुझसे पल पल तुमने झूठ बोला। स्थिति ये कि मेरा बेटा धर्मात्मा बनने की वजह जुआरी शराबी बन गया। अगर तुमने पहली बार उसने गलती की थी, या तो तुम डांट देते या मुझे बता देते, तो आज मेरे बेटे का भविष्य खराब नहीं होता। और ऐसी भविष्य खराब करने वाली औरत के तो मैं साथ भी नहीं रह सकता, इसलिए निकलो मेरे घर से। पंडितानी जी को घर से निकाल दिया, दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी पंडितानी ले। उस मां से ये सहन नहीं हुआ, बेचारी न जाने क्या मन में आया, पता नहीं न जाने कहां निकल गई, कोई पता नहीं उसका। कहते हैं ये समाज जो होती है ना, समाज, इसका एक अच्छा भी रूप है और एक बुरा भी रूप है। अगर किसी से कोई गलत कार्य हो जाए समाज में, तो समाज जीने नहीं देती उसको। जैसे ही गुण निधि घर आता और समाज में तो ताने, बोले कैसा महापापी है, इसका पक्ष लेते लेते माँ का जीवन निकल गया। और जब वो बुढ़ापे की ओर जा रही थी, तो आज इस नालायक की वजह से और इसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। ऐसी संतान अगर हमारे होती ना, तो पैदा होते ही मार देते उसको। जिधर जाए यही ताना उसको सुनने के लिए मिले। गुणनिधि को बेचारा सहन नहीं हुआ, निकल गया जंगल की ओर। कई दिन हो गए उसको जंगल में भटकते भटकते। कहते हैं उसको खाना भी नहीं मिला था, जल पी पी करके झरनाओं से काम चला रहा। जब कई दिन हो गए, तो उसने एक जगह, ऐसी जगह पहुंच गया, कम से कम 15-20 लोग इकट्ठे थे वहां पे। बड़ा ही सुंदर महादेव का मंदिर बना हुआ था और सब व्यक्ति मिलकर के वहां पूजा पाठ कर रहे थे। गुणनिधि ने देखा कि कोई मंदिर लगता है, ये आदमी पूजा पाठ भी कर रहे हैं, पूजा करने के बाद में प्रसाद जरूर बंटता है, चलो यही चलते हैं, 2 बार प्रसाद ले लूंगा तो कम से कम पेट में तो वजन पड़ेगा कुछ। क्योंकि भूख उसको इतनी सताने लगी कि उसकी चलने की क्षमता नहीं रही। वहां जाकर के वो ऐसे बैठ गया जैसे शिव जी यहाँ विराजमान है, और बिल्कुल सामने बैठ गया जहां से शिव जी का दर्शन हो रहा है। कहते हैं सूत जी सोनकादि ऋषि, जरा उस दृश्य को अपने हृदय में धारण करके देखो कि भोलेनाथ के दरवाजे के सामने बिल्कुल गुणनिधि बैठा है, और उसकी बिल्कुल जो नजरें हैं वो भोलेनाथ की इस लिंगायत आकृति पर गड़ी हुई है। वो व्यक्ति जिस प्रकार पूजा पाठ कर रहे हैं, सबके दर्शन कर रहा है, और मन में केवल एक ही रटन है इसके कि कब भोलेनाथ को भोग लगेगा और कब प्रसाद बटेगा। वो जल चढ़ा रहे हैं तो पता नहीं कब ये भोलेनाथ को भोग लगाएंगे और कब प्रसाद बटेगा। कुछ भी कार्य कर रहे हैं कि पता नहीं कब भोग लगाएंगे और कब प्रसाद बटेगा, यही रटन थी उसके मन में। कहते सुबह से सांझ हो गई उन व्यक्तियों को पूजा पाठ करते करते। जब थोड़ा सा शाम ढलने के लिए हुई, तो एक ही परिवार के वो सारे व्यक्ति थे, एक मुखिया था, और उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। सब लोग व्रत थे। मुखिया बोला एक काम करो, अब थोड़ा सा आराम कर लो, जो रात्रि के 12 बज जाएंगे, फिर भोलेनाथ की आरती करके भोग लगा करके जब पारायण करेंगे। कहते हैं जैसे शिवरात्रि हुई, जन्माष्टमी हुई, इन व्रतों में रात्रि को पारायण किया जाता है। और वैसे व्रत तो कोई सा भी सही, केवल एक बार पारायण किया जाता है। अब कैसे व्रत होते हैं? समय के अनुसार आजकल के जो व्रत होते हैं फलाहार के भरोसे चलते हैं, और वो फलाहार नहीं है, फुल आहार है। फुल होता है धाप के। आजकल सबसे ज्यादा व्रत करने में कठिनाई आती है, तो वो है नई जनरेशन की बेटियां। कारण कहते हैं
बेटियों पर फोकस दिया जाता है, बोले तू तो पढ़ाई कर। बेटी को बिगाड़ने वाली एक ही होती है, वो होती है माँ। तू तो पढ़ाई कर। जैसे श्रावण का महीना आता है, सोमवार आते हैं 4 5, सब बेटियां करती हैं हमारे सनातन धर्म में। लेकिन माँ क्या कहेगी, बोले तू भूखी काहे मरेगी, तेरी उम्र पड़ी, आराम से कर लेना, तू तो पढ़ाई कर। ध्यान दे। आजकल बेटियों के घर ज्यादा बर्बाद केवल लोकाचार की वजह से होते। माँ कुछ सिखाती नहीं है लोकाचार के बारे में, और लोकाचार एक ऐसा कड़वा सच है जो ससुराल में निभाना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो। विवाह कर दिया, कभी एक रोटी तक सेकी नहीं, कभी व्रत किया नहीं, 1-2 बार करेगी नहीं, फिर बेटी से कहोगे, बोले व्रत कर ले, बोले भगवान कभी नहीं कहते कि भूखे मरो। हाँ, लोग सत्य बात है, भगवान कभी कहते ही नहीं है कि तुम भूखे मरो मेरे लिए। लेकिन इतनी बात है कि अगर एक दिन कोई भूखा रह करके व्रत कर ले तो मरेगा तो नहीं। मैं लिख के दे दूं इस बात को। और जो इस बात को कहते हैं उनसे पूछो जरा कि तुम कितने बजे भोजन करते हो। वो लोग होते हैं जो जगते ही तो उनको एक बेलन चाहिए ठूस करके, 1 मिनट रुका ही नहीं चाहता, ऐसे ज्ञान चंद ज्ञान देते। ये तो वैज्ञानिक इसकी सलाह देते हैं कि ज्यादा नहीं, महीने में 2 बार तो व्रत करना चाहिए। जो शरीर के अंदर, पेट के अंदर गंदगी होती है, वो भूख जब रहते हैं तो हमारे अंदर ऐसी ऐसी मशीनें कि उनको तो भक्षण करने के लिए कुछ चाहिए जो वो गंदगी को ही साफ कर डालती है। लेकिन लोग हैं आजकल की नई नई बहुएं व्रत करती नहीं है, ससुराल में माथा फोड़ी होती है। विवाह तो होता है बेटे का, कहते हैं जो बेटे होते हैं ना, इंसान होता है मानव, इस संसार की हर लड़ाई से लड़ सकता है, इतनी क्षमता है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए केवल एक ही है जिससे नहीं लड़ पाता। माँ और पत्नी के बीच का जो कलेश है वो शांत कराने के चक्कर में, मिटाने के चक्कर में वो खुद टूट जाता है। माँ कहेगी तो बेटे से कहेगी तेरी बहू यूं और तेरी बहू त्यों। बहू कहेगी तो बेटे से कहेगी, पति से कहेगी, बोले तुम्हारी माँ यूं कह रही है और तुम्हारी माँ यूं कह रही है। एक असली का किस्सा है। जब ज्यादा काय होगी, बेटा तो सोचता है कि घर में झगड़ा हो ही नहीं, माँ और पत्नी मिल करके रहे, लेकिन लोकाचार की वजह से खटपट हो जाती है ज्यादातर। बहू चाहती है कि सास मुझसे कोई सीख की ना कह दे तो मामला गड़बड़, और सास चाहती है कि बेटा तुरंत, बहू तुरंत इशारे पर खड़ी रहे। तो एक घर की बात है कि एक दिन की बात, ये शिवरात्रि का दिन आया। प्रातः बहू ने सोचा, बोले कोई बात नहीं, ये कलेश ज्यादा होने लगा है, व्रत कर लेती हूँ कल। प्रातः अपने पति देव को जगाया, सुनो जी, लेट सोने की आदत है पतियों को तो। बोले काई मतलब है, क्यों परेशान कर रही है तू, सो दे। बोले सुनो हमारा व्रत है। बोले हाँ रेवा दे। सो गए। 5 सेकंड के बाद में तुरंत खड़ा हो गया। बोले कहीं कही थे ने, बोले व्रत है, अरे भगवान तेरे भाग खुल जाए। अरे कर। बोले सुनो बाजार जाओगे। बोले बता, नहीं जाऊंगा तो चला जाऊंगा, क्या काम है। बोले 2 किलो कलाकंद ले आना, आज हमारा व्रत है। ठीक तू तो कर व्रत, मैं ले आऊंगा तेरे लिए कलाकंद। और सुनो 2 किलो सेब ले आना, ठीक है। और वो चूटू कूटू का आटा होगा, की पकौड़ी बड़ी स्वादिष्ट बने, वो भी ले आना। हाँ मतलब चूटू कूटू का ही हो, हाँ जो भी है, पकौड़ी बड़ी स्वादिष्ट बने। बोले ठीक है ले आऊंगा। और सुनो आज हमारा व्रत, ध्यान रखना बेटे, मीडिया को बंद कर पहले तो, तू अलाउ नहीं है देख। और कुर्सियों पर बालक बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये कुर्सियां केवल उनके लिए डलवाते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनके बैठने में दिक्कत होती है पैरों में। कथा का लाभ तो नीचे बैठ करके लेने में आता है। बोले चूटू कूटू का आटा ले आना, और आज हमारा व्रत है। बोले अच्छी बात है, तू तो कर, कम से कम काय तो मिटेगी।
क्योंकि माता जी ऐसी ऐसी बात बोलती हैं तो कानों में से खून निकल आए। ठीक है, तू तो कर व्रत। और सुनो, शाम को जब जाओ आओगे ना घर पे, 2 किलो सफेद रसगुल्ला और ले आना। कहते हैं जिस दिन व्रत नहीं होता है ना, आज के समय में मुश्किल से भोजन करने का दोनों टाइम का जो खर्चा होगा मुश्किल से 125-150 रुपए आएगा आज के समय में एक व्यक्ति का। लेकिन जिस दिन व्रत होता है ना, पति देवों की जेब से पूछ लो कहीं गुजरे। जिस दिन व्रत नहीं होता उस दिन ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम भोजन करेंगे। और जिस दिन व्रत होता है सुबह से सांझ तक बकरी जैसो मूड़ो चलते रहेगा और बात बात पे कहेंगे बोले आज हमारा व्रत है। सात व्रत है। शिवरात्रि, जन्माष्टमी या कोई भी व्रत से ही एक बार पारायण किया जाता है, बार बार नहीं। या तो सुबह से शाम तक ही लगे रहते। काय का व्रत हो? तो उनसे पूछो ये क्या? बोले फलाहार ले रहे हैं, व्रत है। फलाहार नहीं, वो फुलाहार है। गुण निधि वहां पर बैठा है, परिवार का मुखिया कह रहा है बोले एक काम करो, विश्राम कर लो, रात्रि के 12 बज जाएंगे, जब आरती करके भोलेनाथ की जब पारायण करेंगे। अब तो गुण निधि को टेंशन होगी, बोले ये कौन सा सिस्टम है? ये बाबा को भोग कब लगाएंगे? कब लगाएंगे ये बाबा को भोग? लोग तो सो गए सब के सब। पहले लाइट की व्यवस्था कहाँ थी? दीपक जल रहा था घी का उस शिवालय में, और घी जैसे ही उसका खत्म होता जा रहा तो बत्ती भी जलती चली आई, बिल्कुल बुझने की ओर आई, अस्त होने के लिए बत्ती। गुण निधि तुरंत खड़ा हुआ अपने स्थान से और सीधा गया मंदिर में। तन पर जो कपड़ा पहन रखा था वस्त्र उसको फाड़ा, बत्ती बनाई और दीपक में डाल करके जला दी दोबारा। और जैसे ही मंदिर से वापस लौट रहा तो कहते हैं किसी बर्तन से पैर टकरा गया, और रात्रि को अगर बर्तन से पैर टकरा जाए और बर्तन गिर जाए तो कुंभकर्ण की भी नींद खोल दे, इतनी भयंकर आवाज करता है। जैसे ही बर्तन से पैर टकराया और वो गिरा, जितने भी वहां लोग थे सब आवाज सुन के जग गए। और जैसे गुण निधि निकला मंदिर में से तुरंत दबोच लिया और चोर चोर की आवाज लगाने लगे सब। पड़ोसी हमारा चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर रात्रि को पड़ोसी ने भी कह दिया ना, दुश्मन ने बोले चोर चोर, सबसे पहले निकल के आएगा बाहर और सबसे पहले हाथ सेकेगा। रात्रि का ऐसा सिस्टम होता है। गुण निधि को पकड़ लिया और उसे पीटने लगे। जिसके हाथ में जो है उस प्रकार से अपने हाथ का प्रयोग कर रहा है। उस गुण निधि को बचाने के लिए बाबा प्रकट हो गए और गुण निधि को बचाया। बोले ये कर क्या रहे हो दुष्टो तुम, क्यों मार रहे इसको? यहाँ तक कि भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे, भोलेनाथ का वो रूप देख करके सब हड़बड़ा गए और प्रणाम करना तक भूल गए कि बाबा को प्रणाम भी करना होता है। क्योंकि परमात्मा के दर्शन करने के लिए संत महात्मा जन्म जन्म तप किया करते थे, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते थे। आज गुण निधि को बचाने के लिए सबको दर्शन दे गए, लेकिन सब भूल गए। बाबा कह रहे क्यों मार रहे हो इसको? बोले बाबा ये चोर है, चोरी करने आया था। बाबा को क्रोध आया, बोले ये चोर नहीं है, तुम्हारी तरह दिखावटी करने वाला ये पाखंडी नहीं है, तुम तो दिखावा कर रहे थे। इसने जो व्रत किया है ना, गुण निधि बेटा तेरे व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुझे धन का मालिक बनाता हूँ और तेरा नाम आज से कुबेर भंडारी होगा। वो बेचारा गुण निधि मुखमंडल को देखता का देखता रह गया बाबा के। वही गुण निधि जो कहता था कि भगवान होते ही नहीं है, और कहता है आंखों से आंसू झरते हैं झरझर, उस बात को ध्यान करता है कि ये तो मेरे पिताजी कहते थे जब भोलेनाथ की कथाएं सुनाते थे, स्वरूप बताते थे, मैंने नहीं मानी, लेकिन ये तो वैसे ही है। कहते हैं देने वाला भगवान जिस तरीके से देता है पता नहीं चलता, लेकिन मेरा भोलेनाथ देता है ना तो बिन मांगे छप्पड़ फाड़ के देता है।
गुण निधि एक चोर जिसका जीवन को कर्म में गया, अज्ञानवश वो भूखा रहा। महादेव कहते हैं कि ये आज शिवरात्रि के दिन का सबसे बड़ा भगत है मेरा। तुम तो पूजा पाठ में लगे हुए थे, पूजा पाठ से फ्री हो, बोले थोड़ा सा आराम कर लो, जल्दी से 12 बज जाएंगे जब भोजन कर लेंगे। लेकिन मेरा पुत्र क्या कहता है कि कब बाबा को भोग लगेगा, कब बाबा को भोग लगेगा। तुमने सोचा मैं तुझसे प्रसन्न हूं गुण निधि, और हाँ बता तुझे क्या वरदान दूं। वरदान देने के बाद में बिन मांगे फिर भी गुण निधि से कह रहे हैं बता क्या वरदान दूं। आंखों में टप टप आंसू बरसते हैं, लेकिन मुख से बोले क्या बाबा। बोले तू मांग तो सही। बोले बाबा मैंने कोई व्रत नहीं किया, मेरी वजह से तो मेरी माँ को मेरे पिता ने घर से निकाल दिया, मैं तो एक चोर हो सकता था। बोले वो हमको नहीं पता, लेकिन तूने जो व्रत किया है उससे मैं संतुष्ट हूं और प्रसन्न हूं। जब धन का मालिक बना दिया तो धन के मालिक रहोगे और नाम होगा कुबेर भंडारी। इस बाबा ये जो भोलेनाथ है ये बिन मांगे वो दे देता है, जो भगत सोच भी नहीं सकता, अगर मांगोगे तो क्या नहीं कर सकता। लेकिन लोग इस पर भरोसा नहीं करते, कहते विश्वास में ही परमात्मा का वास है, इसलिए विश्वास जरूरी होता है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, शरीर में कोई बीमारी है, भरोसा होगा तो दवाई काम करेगी, भरोसा नहीं है तो रोज दवाई खाओ, बिल्कुल भी शरीर में आराम नहीं मिलेगा। हम पूजा पाठ करते हैं, जरा से घबरा जाते हैं, मैंने बताया परीक्षण करते हैं, परमात्मा परीक्षण करते हैं, माता आदि शक्ति, जबकि शिव और शक्ति एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन इन्होंने भी कहते हैं बिना अगर परीक्षा के परमात्मा भगत को अपनाता है ना तो अनर्थ होता है। माता आदि शक्ति सती रूप में भोलेनाथ ने अपनाई, लेकिन बिना किसी आराधना के। माता सती ने कोई आराधना नहीं की थी, कोई उनको ज्ञान नहीं था। ऐसे कई चरित्र बदल गए माता आदि शक्ति के, जो भोलेनाथ से मिलती और बिछड़ जाती। और जब माता आदि शक्ति हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती रूप में आई तो बचपन से ही भक्ति की आराधना की महादेव की, और महादेव को जब भक्ति के बल पर पाया तो फिर उसके बाद भोलेनाथ से कभी बिछोह नहीं हुआ। माता पार्वती और भोलेनाथ का संबंध कभी टूटा नहीं। एक दिन बात कर रहे थे ये दोनों आपस में, तो माता पार्वती कहती है कि भोलेनाथ प्रभु, जानती हूं मैंने और चरित्रों में बहुत गलतियां की और आपने मुझे इशारा भी दिया, लेकिन मैं उन इशारों को समझी नहीं। अगर उन इशारों को मैं समझ जाती तो हमारा बिछोह कभी होता नहीं, कभी हम बिछड़ते नहीं, जबकि हमारा तो जन्म जन्मांतर का साथ है, माता पार्वती और भोलेनाथ का। भोलेनाथ कहते हैं, बोले अगर अब भी अगर हमारे यह मिलना बिछड़ने का अगर संबंध चलता रहता सिस्टम, तो तुम क्या करती। बोले फिर जन्म लेते, फिर विवाह होता। तुम अगर न मिलते शिव शंकर, हम लेते जन्म दोबारा। तुम अगर न मिलते शिव
पिछले जन्म है याद हमें तो अब भी पिछले जन्म कहानी है याद हमें तो अब भी पिछले जन्मों की कहानी है याद हमें तो अब भी पिछले जन्म कहानी है याद हमें तो अब भी पिछले जन्मों की कहानी। प्रभु रामचंद्र को लेकर मैं बन गई थी अज्ञानी प्रभु रामचंद्र को लेकर मैं बन गई थी अज्ञानी। रूप बदल कर सीता बन गई रूप बदल कर सीता बन गई अपराध हमारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा तुम्हारा यज्ञ पिता ने किया नहीं कोई निमंत्रण आया जब यज्ञ पिता ने किया नहीं कोई निमंत्रण आया। माता पार्वती भोलेनाथ से कह रही हैं कि मुझे आज भी याद है कि मैं प्रभु रामचंद्र को लेकर के अज्ञानी बन गई थी। एक दिन की बात कि भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए तो माता सती पूछती हैं भोलेनाथ से, बाबा स्वामी आप तो देवों के भी देव हो, तो क्या आपका भी कोई भगवान है क्या? भोलेनाथ ने कहा, बोले बिल्कुल है, हम जिनका भजन करते हैं। बोले आप किसका भजन करते हो बताओ ना प्रभु। बोले भविष्य में जाकर के त्रेता युग के अंतर्गत रघुकुल में मेरे भगवान अवतार लेकर के आए जिनका नाम होगा रामचंद्र जी। माता सती बोली, बाबा मुझे उनके दर्शन करने प्रभु। कहते हैं भोलेनाथ के यहाँ ना तो कोई भूतकाल है और ना कोई भविष्य काल है, उनके यहाँ जो है वो है वर्तमान काल। भोलेनाथ ने उनको दर्शन कराए अपनी योग माया के द्वारा। और दृश्य कौन सा दिखाया भगवान के दर्शन कराए कि जब माता सीता का हरण हो गया और प्रभु रामचंद्र जी और लखन भैया के साथ में जंगल में वन वन भटक रहे हैं और सीता सीता पुकारते पुकारते। स्वामी ये सीता सीता पुकार रही है, सीता कौन है? बोले ये हमारी माता जानकी है। दशानन रावण हरण करके ले गया है, उनको ढूंढते हुए खोजते हुए घूम रहे हैं। माता सती के मन में शंका आ गई, बोले ये कैसे भगवान? भगवान तो अंतर्यामी, उनको तो सब पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। और ये एक साधारण मनुष्य बन करके एक स्त्री के लिए विलाप कर रही है, भगवान हो ही नहीं सकते। भोलेनाथ तो मन की बात जानने वाले, बोले विश्वास नहीं है जाकर के परीक्षा ले लो। माता सती ने माता सीता का रूप बना करके वेश बदल करके और सामने से आ रही थी जिधर से प्रभु रामचंद्र जी आ रहे। तुरंत पहचान गए, हाथ जोड़ करके कहती है, मैया आप अकेली आई हो, बाबा कहाँ है? भोलेनाथ ने पूछा, बोले ले ली परीक्षा? बोले प्रभु परीक्षा की आवश्यकता ही क्या, जब आपने कह दिया और हमने मान लिया। इस झूठ के कारण और माता सीता का वेश लेने के कारण भोलेनाथ ने उसी समय त्याग दिया था माता सती को, बिल्कुल त्याग दिया था। दूसरी बात, जब पिता ने यज्ञ किया
तो बिना बुलाए जबरदस्ती भोलेनाथ के मना करने पर भी माता सती गई अपने पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ में अपमान का सामना करना पड़ा और अपनी देह को भस्म करना पड़ा। जब यज्ञ पिता ने किया नहीं कोई निमंत्रण आया, जब यज्ञ पिता ने किया नहीं कोई निमंत्रण आया, जब यज्ञ पिता ने किया नहीं कोई निमंत्रण आया, जब यज्ञ पिता ने किया नहीं कोई निमंत्रण आया, जिद करके वहां गई थी मैं, जिद करके वहां गई थी तुमने तो बहुत समझाया, जिद करके वहां गई तुमने तो बहुत समझाया, मिलन आखिरी था अपना, मिलन आखिरी था अपना, समझी नहीं इशारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। तुम अगर न मिलते शिव शंकर हम लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। हरे महादेव। माता पार्वती कह रही कि पिछले जन्म में तो हम सती के रूप में आए, आपकी ना माने प्रभु, आपने इशारे किए लेकिन उसको नहीं समझ पाई, लेकिन अब तो हिमालय राज के यहाँ हिमालय की पुत्री बनकर के आई हूँ। माता हमारी मैना है, मैना हमरी महतारी हम गिर के घर जाए, मैना हमरी महतारी हमें गिर के घर जाए, मैना हमरी महतारी हम गिर के घर जाए, मैना हमरी महतारी हमें गिर के घर जाए। हमने जब होश संभाला तो नारद मुनि घर आए, हमने जब होश संभाला तो नारद मुनि घर आए, वो सब कुछ हमको बोल गए, तो सब कुछ हमको बोल गए, सोचा नहीं विचारा,
है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा हमारा। जय हो। माता पार्वती कहती है भोलेनाथ से, जब मैं छोटी थी ना प्रभु, जब मैंने होश संभाला तो नारद मुनि घर आए और उनसे मेरे पिता ने पूछा था कि जी इस बेटी का जरा भविष्य तो बताओ, इसका भविष्य कैसा होगा, इसे आने वाला जीवन में जीवन साथी कैसे मिलेगा, कैसा होगा वो। तो कहते हैं नारद मुनि मेरे सिर पर हाथ रख करके कहते हैं मुझसे, बोले कि भवानी सुन ले तेरा पति ऐसा होगा। बोले कि भवानी सुन ले तेरा पति ऐसा होगा। बोले कि भवानी सुन ले तेरा पति ऐसा होगा। बोले कि भवानी सुन ले तेरा पति ऐसा होगा। वैसी पागल सरभंगी भिखमंगों जैसा होगा। ऐसी पागल सरभंगी भिखमंगों जैसा होगा। और सही बात है, नारद जी ने कोई गलत थोड़ी ना कहा था। भोलेनाथ का रूप देखो, पागल सा सरभंगी भिखमंगों जैसा लगता है, लेकिन अपने भक्त को चकाचक बना करके रखता है, ये इसकी खासियत है। बोले कि भवानी सुन ले तेरा पति ऐसा होगा। बोले कि भवानी सुन ले तेरा पति ऐसा होगा। ऐसे पागल सरभंगी भिखमंगों जैसा होगा। ऐसे पागल सरभंगी भिखमंगों जैसा होगा। गले मुंड की माला होगी, गले मुंड की माला होगी, सर पर गंगा की धारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। तुम अगर न मिलते शिव शंकर हम लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा।
तुमको पाने की खातिर हम किए तपस्या भारी। 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 मन में विश्वास अटल था मुझे मिल जाए त्रिपुरारी। मन में विश्वास अटल था मुझे मिल जाए त्रिपुरारी। मन में विश्वास अटल था मुझे मिल जाए त्रिपुरारी। मन में विश्वास अटल था मुझे मिल जाए त्रिपुरारी। छोड़ दिया दरबार सभी, छोड़ दिया दरबार सभी, केवल तुमको ही पुकारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। वो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। अगर न मिलते शिव शंकर हम लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। वो जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा, हमारा हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। तुम अगर न मिलते शिव शंकर हम लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। माता आदि शक्ति की भी भोलेनाथ ने ऐसी ऐसी परीक्षाएं ली कि शायद अगर कोई साधारण भगत होता तो भक्ति बीच में ही छोड़ देता, लेकिन जब भक्ति के बाद में अपनाया भोलेनाथ ने, फिर कहते हैं जो मिलने बिछड़ने का जो सिस्टम था वो बिल्कुल खत्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान जय हो, श्री शिव महापुराण जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। वैसे ये